ओके, तो आज हम देखने जा रहे हैं गोल्डन स्पून पार्ट 11 को। अगर बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे तो उनको जाकर आप लोग देख लो चैनल पर। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है, ली एंड यूजिन से। ली यूजिन पर चिल्ला रहा होता है कि तुमने मेरा गोल्डन स्पून पानी में फेंका, तो फेंका कैसे? ये कहती है कि तुम तो इसको यूज नहीं करने वाले थे तो मैंने फेंक दिया। तुम्हें टाई की जिंदगी नहीं चाहिए तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। फिर कहती है कि डरो मत, वो नकली था। यहाँ पर रूम में टाई चम्मच को देख रहा होता है, कहता है कितना सुंदर चम्मच है। तब यहाँ ली की मम्मा जाती है साफ सफाई करने के लिए। टाई इनको देख लेता है और बहुत दुखी होता है और कहता है कि आप यहाँ पर ये क्यों कर रही हो? ली की मम कुछ कहती नहीं है और यहाँ ली कहता है कि तुझे क्या चाहिए, क्यों परेशान कर रखा, जीना क्यों हराम करके रखा तूने मेरा। यूजिन कहती है कि तुम टाई बन जाओ और मुझसे शादी कर लो ताकि मैं टाई की कंपनी की मालकिन बन सकूं उसके फादर के जाने के बाद। अब यहाँ पर ली कहता है कि अगर मैं टाई बन गया और किसी और से शादी कर ली तो तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी। यूजिन कहती है कि तुम शादी तो बेटा मुझसे ही करोगे बिल्कुल। और यहाँ फिर हम ली के माता पिता को देखते हैं जो कि खाना बना रहे होते टाई और जूही के लिए। अब इतने में यूजिन के फादर आ जाते हैं और उल्टा सीधा इन दोनों को सुनाने लग जाते हैं और इसके फादर को बहुत बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। फिर इसकी मोम को भी खूब उल्टा सीधा सुनाते हैं क्योंकि इन्होंने खाने में कुछ ऐसी चीज बना दी होती है जो कि इस आदमी को पसंद नहीं है। टाई खाना खाकर टेस्ट करता है और कहता है ये तो बहुत अच्छा है। और ये खाना वही है जो कि टाई जब ली बना था तो इसके घर में जब रहता था ना तो खाता था, वही खाना होता है। टाई फिर पूछता है कि इन्हें सैलरी देते हो, आप काम करवाते हो दिन भर या ऐसे ही करवाते हो? और यूजिन का फादर कह देते कि हाँ मैं इनको पैसे देता हूँ, झूठ बोल रहा है। यहाँ से जाते हुए टाई ली की मोम से मिलता है और कहता है कि आपका बेटा ली बहुत ही बेकार है। मैं उसकी जगह होता तो शर्म से मर जाता क्योंकि वो अपनी मोम को ही अपनी फ्रेंड के घर में नौकर बनाकर रखता है। और यहाँ से चला जाता है। और जब यूजिन घर पर आती है तो जूही मिलती है। जूही इसको कहती है कि ली और उसकी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखो वरना छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। और दोनों की लड़ाई हो जाती है। यूजिन कहती है कि तुम खुद कर्जे में डूबने वाली हो, तुम्हारी पूरी कंपनी बर्बाद हो चुकी है और तुम मुझे धमकी दे रही हो। और फिर हम यहाँ से जूही के फादर को देखते हैं। अपने बेटों को लेकर ये टाई के फादर के पास आए होते हैं क्योंकि इनकी कंपनी बुरी तरह से बर्बाद हो रही होती है। इनको पहले तो रोका भी जाता, अंदर नहीं जाने दिया जाता, बट बाद में जाते हैं ये। और जूही के डैड फिर अंदर जाते हैं और टाई के डैड से कहते हैं कि आपने हमारी कंपनी में से जो अपना इन्वेस्टमेंट होता है उसको हटा क्यों लिया, प्लीज मत हटाओ वरना मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, कर दो इन्वेस्ट। और टाई के डैड कहते हैं कि आपके बेटे की वजह से हो रहा है, एक नंबर के हमारा है, वो लोग कुछ नहीं आता उनको। और कहते हैं कि मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ आपकी, अगर हेल्प चाहिए तो आप मुझे अपनी कंपनी बेच दो। अब ये सुनकर जूही के फादर गुस्सा हो जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि इस नीच आदमी की नजर जो है वो इनकी कंपनी पर है। और गुस्से में कहते हैं कि भूलो मत 6 साल पहले जब तुम्हारे बेटे टाई का केस जब बना था तो उसको मेरे टीवी चैनल ने ही गायब किया था, दबाया था। अब यहाँ पर टाई के साथ कुछ हुआ था पास्ट में, हमें तो आगे ही पता चल पाएगा। और टाई के डैड फिर कहते हैं कि ठीक है और एंगेजमेंट भी तोड़ देते हैं टाई और ली की जो हुई थी। और यहाँ पर फिर और टाई के डैड कहते हैं कि ठीक है और टाई और जूही की एंगेजमेंट को भी तोड़ देते हैं। और जूही भी यहाँ पर न्यूज देख रही होती है, पता चल गया कि इसकी पूरी कंपनी डूब गई है और ये लोग बहुत बड़े कर्जे में आने वाले होते हैं। इसके फादर ड्रिंक पीकर घर पर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी टाई से सगाई टूट चुकी है। यहाँ पर ली के डैड भी ड्रिंक कर रहे होते हैं। इसकी मोम कहती है कि यहाँ पर खाने के पैसे नहीं हो, तुम ड्रिंक कर रहे हो। डैड कहते हैं कि आज मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है ली के दोस्तों के सामने। मोम कहती है कि उसका फ्रेंड कह रहा था मुझसे कि ली को शर्म से मर जाना चाहिए। मोम कहती है कि उसका फ्रेंड भी मुझसे आज ये कह रहा था कि ली को शर्म से मर जाना चाहिए, अपनी मोम डैड से ऐसे काम करवाता अपने दोस्त के घर पे। मोम कहती है कि तुम्हें काम करना चाहिए ना कि बैठ कर यहाँ पर शराब पीना चाहिए। और रोने लग जाती है बहुत ज्यादा। ली ये सब बाहर से देख रहा होता है, उसको बहुत गंदा लग रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है और ये सोचता है कि अब स्पून तो चुराना ही पड़ेगा। और अगले दिन यूजिन जब घर से बाहर जाती है तो ये उसके रूम में घुसकर अपने स्पून को ढूंढने लग जाता है क्योंकि इसने यूजिन ने ली का भी स्पून चोरी करके अपने पास ही रखा होता है। तभी यूजिन यहाँ पर आकर इसको कहती है कि चोरी भी करने लग गए क्या तुम आजकल? ये कहता है कि चम्मच दे दो मेरा। ये कहती है कि उससे पहले बोलो कि तुम जूही को छोड़कर मुझसे शादी करोगे। ली मना कर देता है, कहता है मैं तो नहीं करूंगा और अलमारी के अंदर चम्मच ढूंढने लग जाता है। दोनों की लड़ाई हो जाती है, शोर होता है और इसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं कुत्ते फांदते। यूजिन ली को छुपा देती है और कहती है कि मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, बट इसके डैड रूम में घुस जाते हैं और फिर चिल्लाती है मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, क्यों घुस रहे हो, भागो यहाँ से। ली वापस यहाँ से चला जाता है और इसके फ्रेंड इसे कॉल करके जूही की कंपनी के बारे में बताते हैं कि पूरी डूब गई है वो। तो ये भागता हुआ जूही के पास जाता है मिलने के लिए। दोनों मिलते हैं और दिन भर घूमते हैं, मस्ती करते हैं, शाम को चर्च में जाते हैं। ली कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जूही कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। और यहाँ यूजिन अपने डैड से कह रही होती है कि ली की फैमिली को घर में से निकाल दो और बोल दो कि 10 दिनों के अंदर पैसे वापस कर दें। और इनकी फैमिली को ये आदमी निकाल भी देता है। ली के डैड कहते हैं कि थोड़ा टाइम दे दो प्लीज, हम पैसे दे देंगे, बट ये आदमी नहीं मानता है। अब ली की फैमिली खाना खाते हुए आज यही सोच रही होती है कि हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ आखिरकार, है ना। यहाँ से निकलने के बाद इसके डैड कहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा।
और ली अब अपनी बहन से 3 मिलियन वॉन लेता है उधार और अपनी सेविंग से 2 मिलियन वॉन निकालता है और उसको शेयर मार्केट में लगा देता है। हो सकता है यहाँ से इसकी लाइफ पलटनी शुरू हो जाए। अब यहाँ पर टाई को भी सगाई टूटने का पता चल गया होता है और ये अपने डैड पर गुस्सा हो रहा था क्योंकि तो जूही को पसंद करता है ना काफी। इसके डैड कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं जूही से भी सुंदर सुंदर लड़कियां तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। टाई कहता है कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा। इसके डैड का होश उड़ जाते हैं कि तो मेरे को जवाब भी देने लग गया आजकल पलट कर। और यहीं पर मामा और इसके स्टेप मम भी मतलब दोनों सुन रहे होते सारी बातें और इनका अलग ही कुछ प्लान चल रहा होता है। भाई कुछ कांड करने वाले मोटा ही है। और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को भी लाइक कर दो और मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।